हेलो डियर स्टूडेंट, 15.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 4 एंड 5 पहले लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, और अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उन सभी के आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है, एक कोड है, सर्कल रेडियस 3.5 है एंड एंगल कितना सबटेंड डिग्री 90 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो माइनस सेगमेंट आपको यहाँ पर ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, माइनस सेगमेंट है। रेडियस हमारे पास 3.5 है, एंगल 90 डिग्री है। आपने अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज स्टूडेंट पहले उसे आप देखिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तब जाके आपको यहाँ पर सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सब समझ में आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझते हैं। रेडियस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। हमें माइनस सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो 22/7 इंटू 360 डिग्री, और रेडियस हमारे पास कितनी है 3.5 इंटू 3.5, और एंगल रख देंगे यहाँ पर 90 डिग्री। आर हमारे पास 3.5 है, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 90, तो साइन 90 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 इंटू 10, या डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो। क्यों क्यों क्योंकि इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 10 आएगा, इस पॉइंट को हटाओगे नीचे 10 आएगा, 10 इंटू 10 हो गया 100। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो चुका है, 9 से 36 4 टाइम चला जाएगा, इस 7 से ये 35 हो गया जो 5 टाइम चला जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आपके पास क्या रह गया, जो भी रह गया उसको यहाँ पर नीचे लिख लीजिए। तो 22 इंटू 5 इंटू 35 रह गया यहाँ पर, ये वाला नीचे रह गया आपके पास 4 इंटू 100, माइनस यहाँ पर इसकी तो वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25/2, और साइन 90 वैल्यू होती है 1, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या कैंसिल हो रहा है, क्या ये कैंसिल हो रहा है 5 से, बिल्कुल ये कैंसिल हो रहा है 20 टाइम, ये कैंसिल हो रहा है 7 टाइम, और इसको हम 2 से कैंसिल करें तो 11 टाइम, और ये चला जाएगा कितने टाइम स्टूडेंट, 10 टाइम, क्लियर। अब हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, और कैंसिल हो रहा है, देखिए 5 से ये 10 भी चला जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम। अब जो हमारे पास रह गया उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 11 और 7 रह गया है, तो ये तो हो गया 77, 4 इंटू 2 हो गया 8, 12.25 को डिवाइड करोगे 2 से तो आ जाएगा 6.12 स्टूडेंट, क्लियर। और से 77 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 9.62 माइनस 6.12। अब आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास था माइनस सेगमेंट जो हमें निकालना था। इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, आर और थीटा की वैल्यू रख के आपको यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर किया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार आप इसे वापस प्ले कीजिए वीडियो को, और बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो प्लेबैक है उसको आप यहाँ पर नॉर्मल से कम भी कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी इजीली आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी का। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का 15.2 का, कि फाइंड द एरिया ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। पहले फोर्थ क्वाड्रेंट को समझते हैं स्टूडेंट। क्या होता है कि एक सर्कल दे रखा है, अगर मैं सर्कल को बिल्कुल 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 4 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब कि सेंटर पर ध्यान रखना, सर्कल के हमेशा 360 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर मैं उसको 4 हिस्सों में बांट दूं तो एंगल भी कितना कितना हो गए, 90 पार्ट में हो गए। तो 90 पार्ट के अंदर हो गए, तो ये कितने हिस्सों में बट गया, 1 2 3 4। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसका क्या कहलाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला ग्रीन है, यानी सर्कल का चौथा हिस्सा, यानी सर्कल का 1/4 हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। अब आप बताइए कि सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आपने उसको 4 हिस्सों में बांट दिया, यानी क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन हमें यहाँ पर रेडियस नहीं दे रखी है, तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस का यूज करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी देर की स्टूडेंट, 22 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर। तो 22 2 इंटू पाई की वैल्यू हम रख देंगे r इंटू 22, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या होगा कि r रह जाएगा, तो 22, ये 7 तो चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये 22 और ये 2 नीचे आ गया, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास r कितनी आ गई यहाँ पर, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना था, एरिया ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट
क्या फॉर्मूला होगा, सर्कल का चौथा हिस्सा, तो यानी सर्कल को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये 4 अपॉन में है तो 1/4 लिख लेते हैं। आर हमारे पास कितनी है 7/2 इंटू 7/2। ये अलग कैसे लिखा, क्योंकि 4 नीचे है तो 1/4, तो 7 से 7 कैंसिल हो चुका है स्टूडेंट, और इस 2 से यहाँ पर कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, है ना। तो देखिए 11 इंटू बच गया 7, नीचे 4 इंटू 2 8, तो ये हो गया 77/8, और 77/8 को आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी अपन ने यहाँ पर इसको सॉल्व किया था 77/8 को 9.62 आया था। तो काफी सारी कैलकुलेशन तो कई क्वेश्चंस के अंदर मिल जाती है, हमें वापस रिपीट हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट आया। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि 4th क्वाड्रेंट एक तरह से ये सेक्टर भी है स्टूडेंट, आप यहाँ पर इसको यूँ समझ सकते हैं। ये देखिए ये क्या हमारा एक सेक्टर भी है यहाँ पर, ये देखिए दिख रहा है, जहां पर 90 डिग्री बन रहा है। रेडियस आपको यहाँ पर ये देके, यानी ये सारी क्या है रेडियस ही तो है सर्कल की। तो इसको क्वाड्रेंट को अपन सेक्टर भी बोल सकते हैं जब यहाँ पर एंगल कितना हो सेंटर पर 90 डिग्री का हो। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास 4th क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट यहाँ पर एक सर्कल बना रहे हैं, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना जो आगे क्वेश्चन में हमारे काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का अपन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है 15.2 एक्सरसाइज का। एन आवर एंड ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ फाउंड बाय आवर एंड इन 7 मिनट। तो इस तरह का हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये देखिए जो 8 है इसमें हमारे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ और एंड दे रखी है, पहले हमारे को मिनट एंड दे रखी थी, ठीक है। तो किस तरह से करना है हमारे को, हमने पहले बोला था और एंड है मिनट एंड है, उसको ऐसे कंसीडर करेंगे हम उसकी लेंथ को, लेंथ ऑफ और एंड, तो उसको अपन आर कंसीडर करेंगे। रेडियस जो हमारे को कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्या थीटा दे रखा है, नहीं, ध्यान रखना मिनट हैंड है या और एंड है, जितने मिनट में जो भी हमारे पास एरिया फॉर्म कर रही है वो हमेशा माइनस सेक्टर ही होगा। क्या कह रहा हूं मैं, मिनट हैंड हो या ओवर हैंड हो, जितने मिनट के अंदर भी जो भी एरिया वो फॉर्म कर रही है जो हमें फाइंड करना है वो हमेशा क्या होगा माइनस सेक्टर ही होगा, ठीक है। तो माइनस सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो आर तो है थीटा नहीं है, तो हमारा ध्यान रखिए कि एंगल फॉर्म्ड बाय और हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। क्या होता है स्टूडेंट, 1 मिनट के अंदर जो ओवर हैंड है वो एंगल बनाती है कितना हाफ डिग्री, और 1 ही मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल बनाती है 6 डिग्री। इस लाइन इन 2 लाइनों को आप ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन जल्दी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो आप बताइए कि 1 मिनट के अंदर ओवर हैंड बना रही है हाफ डिग्री, तो इसी तरह यहाँ पर ये 7 मिनट के अंदर यानी 7 मिनट्स के अंदर कितना बनाएगी हाफ इंटू 7 यानी 7/2, और यही हमारे पास क्या है थीटा। तो 7/2 डिग्री हमारे पास आ गया यहाँ पर थीटा। अब हमें क्या बोला था एरिया निकालना है, तो एरिया फॉर्म्ड बाय ओवर एंड, चाहे मिनट एंड हो चाहे ओवर एंड हो, वो एरिया क्या बनाती है सेक्टर का ही बनाती है 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 22/7 360 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है। आर आप यहाँ पर रखोगे तो कितनी आ रही है हमारे पास, आर दे रखी है 5, तो 5 इंटू 5, और थीटा हमारे पास है 7/2, तो 7 तो ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या इसको कैंसिल करते हैं अपन, तो 7 से तो सीधा 7 कैंसिल हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। इस 2 से ये 22 11 टाइम जा चुका है, क्या ये चला जाएगा 5 से, तो इसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, जो भी हमारे पास रह गया उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। देखिए हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर 11 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और नीचे रह गया हमारे पास 360 डिग्री। इसको आप 5 से काटोगे तो ये 5 से कटेगा कितने टाइम 5 टाइम, ये कितने टाइम कट जाएगा 7 and 1 2, यानी कितने टाइम कैंसिल हो गया ये, तो 11 और 5 तो हो गया हमारे पास 55, और ये हो गया नीचे 72। तो 55 को जो आप 7
कि 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आइए इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इन गिवन फिगर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी एंड डी, जिसकी लेंथ ए बी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है एंड बी सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉन एट द वर्टिसेस। यानी हमारे पास ये रेक्टेंगल का जो वर्टेक्स है, इसको हमारे में इसको क्या माना, सेंटर मान के, सर्कल का सेंटर मान के इस वर्टेक्स को यहाँ पर एक 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो सर्कल ड्रॉ ना करके केवल इसको यहाँ इस साइड से लेकर यहाँ साइड तक रोक दिया गया है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर सेंटर मानते हुए क्या गया, 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचा गया होगा पूरा। इसको भी सेंटर मानते हुए यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचा गया, और इसको भी एक सेंटर मानते हुए, यानी इस रेक्टेंगल की जो वर्टेक्स है इसको सर्कल का सेंटर मानते हुए यहाँ पर भी एक सर्कल खींचा गया। ठीक है, तो सर्कल कंप्लीट ना होकर यहाँ पर एक सेक्टर फॉर्म में आ रहा है हमारे पास। किस फॉर्म में आ रहा है, आप देखिए इस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास जो सेक्टर है। ठीक है, अब आपको पता है कि रेक्टेंगल की 2 साइड के बिटवीन जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा स्टूडेंट, और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो रेडियस कितनी होगी यहाँ पर सेक्टर की, 3.5, इसकी भी 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, और इस वाले सेक्टर की यहाँ से भी रेडियस कितनी होगी, 3.5 और 3.5। क्लियर, तो क्या करना है कि जो डॉटेड एरिया दे रखा है इसका हमारे को यहाँ पर क्या निकालना है, जो कि शेडेड पार्ट है इसका हमें यहाँ पर एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो आपको देख लीजिए यहाँ पर ब्रेड तो यहाँ पर 7 देंगे, फिर भी इसका हाफ करें तो 3.5 आता है। अगर रेडियस ना भी देता तो भी हम यहाँ पर इसकी ब्रेथ को 2 से डिवाइड करके, जो कि इन 2 पार्ट। अब यहाँ पर देखिए 4 हमारे पास सेक्टर है, क्या है, 4 सेक्टर, जिनके सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अगर मैं इन चारों सेक्टर को मिला दूं, देखो यहाँ पर ये सेक्टर, यहाँ पर है ना, ये वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, जिनके एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और जिनकी रेडियस कितनी है, 3.5, यहाँ से भी 3.5, यहाँ से भी 3.5, ठीक है, यहाँ से भी 3.5, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इन चारों सेक्टर ने मिलकर क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। क्यों, क्योंकि 90 टोटल हो गया 360 डिग्री, और सभी जगह यहाँ पर रेडियस सेम है। तो इन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमारे को ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा हमारे को 10 सेंटीमीटर, बी सी हमारे को कितना दे रखा है यहाँ पर स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर, जो कि रेक्टेंगल की साइड से है। 4 सेक्टर ने मिलकर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पर, 4 सेक्टर ने मिलकर यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, या आप इनको क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। कि क्वाड्रेंट में भी क्या होता है कि सर्कल के 4 पार्ट होते हैं, 90 डिग्री में डिवाइड हो जाता है। अगर जब एंगल सेंटर का तो क्वाड्रेंट भी बन जाता है, ये तो क्वाड्रेंट भी है, आप इनको क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। या तो आप एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिए, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सर्कल का एरिया आ जाएगा, या एक सेक्टर का एरिया निकाल के आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर चारों सेक्टर का एरिया आ जाएगा। लेकिन सबसे इजी रहेगा कि चारों सेक्टर को हम एक सर्कल कंसीडर कर ले। अब हमें क्या निकालना है, डॉटेड एरिया। तो आप खुद यहाँ पर दिमाग लगाइए कि अगर हमारे पास ये यहाँ पर रेक्टेंगल दे रखा है और इन चारों को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, है ना, क्या किया हमने, यहाँ से हटा दिया, तो देखिए क्या बचा आपके पास, मैंने यहाँ से सेक्टर हटा दिए। तो रेक्टेंगल से जब मैंने सेक्टर हटा दिए तो बचा क्या, हमारा ये डॉटेड एरिया ही बचा। और हटाने का मतलब यहाँ पर है कि रेक्टेंगल के एरिया में से हमें सर्कल का एरिया माइनस कर देना है। सर्कल का क्यों करना है, क्योंकि ये चारों सेक्टर मिलकर एक सर्कल बना रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं हियर 4 सेक्टर इज इक्वल टू 1 सर्कल, जिसकी रेडियस हमारे को कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि चारों सेक्टर जो है वो मिलकर एक सर्कल बना रहे हैं। तो L इंटू बी इसका फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है सर्कल का। L हमारे पास 10 है, ब्रेथ हमारे पास कितनी तरीके है, 7। ठीक है स्टूडेंट, पाई हमारे पास हो जाएगा 22/7 इंटू आर हो जाएगी 3.5 इंटू 3.5
5। आप पॉइंट हटाइए, नीचे कितना आ जाएगा 10, यहाँ से भी पॉइंट हटाइए, नीचे आ जाएगा कितना 10। तो अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इसको यूँ देख लीजिए, यहाँ पर ये 10 हो गया, पॉइंट हटाते ये कितने टाइम कैंसिल हो गया 5 टाइम। स्टूडेंट 5 से कितने टाइम कैंसिल हो गया 2 टाइम। और इस 2 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई इससे डिवाइड कर दें, 22 को डिवाइड करें 2 से तो कितना हो गया हमारे पास 21। तो आप यहाँ देखेंगे ये तो हो गया हमारे पास 70, यहाँ रह गया हमारे पास 11 इंटू 35 और डिवाइड में कितना हमारे पास 10 है स्टूडेंट। क्लियर। अब हम क्या करेंगे 35 को मल्टीप्लाई करना दीजिए आप 11 से, तो देखिए कितना आ जाएगा 353, तो 583। तो आ गया हमारे पास यहाँ पर 70 माइनस 38 5। तो हम 10 से इसको डिवाइड कराएंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा भाई। 11 इंटू 35 हो गया 385। इसको 10 से डिवाइड कराओगे तो पीछे एक पॉइंट लग जाएगा। अब आप क्या करोगे यहाँ पर आप 70 में से क्या माइनस करना है आपको 38.5, तो 0 लगाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5, यहाँ रह जाएगा 31, तो 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप देखिए तो इस तरह से हमारा जो है शेडेड पार्ट का यहाँ पर एरिया निकलेगा। कुछ नहीं करना, चारों सेक्टर जो है वो एक सर्कल यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर्कल बना रहे हैं, उस सर्कल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर दीजिए तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा शेडेड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है, जो 3 मार्क्स का अक्सर पूछ लिया जाता है। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद है। आप वीडियो देखें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी वीडियोस हैं आपको आगे आने वाली वो सारी मिल सके उनका नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।